गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के चौथा चैप्टर का आज हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। 75 से आगे 75 नंबर है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है बताइए। प्रतिरोध या ताप या धारा। तो क्या है, ताप है। ओम के नियम में जो अचर राशि होता है वो क्या होता है, ताप होता है। सवाल नंबर 76 है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा या वक्र रेखा या दोनों। तो क्या होता है, सरल रेखा होता है। सवाल नंबर 77 है कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध या कोई प्रतिरोध नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, परिवर्ती प्रतिरोध। सवाल नंबर 78 है कि वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा चालक, मध्यम चालक या हीन चालक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, हीन चालक। सवाल नंबर 79 है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताइए। R बराबर V इंटू आई या R बराबर V बाई आई या R बराबर I बटे V या R बराबर V माइनस आई। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, R बराबर जो होता है वो V बाई आई होता है। सवाल नंबर 80 है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसी युक्ति का उपयोग किया जाता है। युक्ति यानी यंत्र का उपयोग किया जाता है। धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध या दोनों। तो क्या होगा, धारा नियंत्रक का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 81 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या बढ़ता घटता नहीं है। तो क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। सवाल नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी, लोहा, नाइक्रोम या रबर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सवाल नंबर 83 है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। कौन सा संबंध क्या है, सत्य है यानी सही है। तो भी बराबर जो होता है वो आई आर होता है। क्या होता है, आई आर होता है। सवाल नंबर 84 है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। ओम, ओम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर या ओम मीटर। तो क्या होगा, ओम मीटर होता है। सवाल नंबर 85 है कि विद सवाल नंबर 85 है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है या जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, यानी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। ओम का नियम से सवाल बना लिए। अब क्या है हम लोग का, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो बताइए, सवाल नंबर हम लोग का 86 है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। बताइए, सोलर सेल जो बना होता है वो सोना से या सिलिकॉन से या जस्ता से या प्लेटिनम से। तो किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। सवाल नंबर 88 है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्था या चुंबक तत्व या ऊष्मीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव
होता है? ऊष्मीय प्रभाव। सवाल नंबर 89 है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या है? बताइए। ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। सवाल नंबर 90 है कि धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। जिसका परिसर है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा। 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। सवाल नंबर 91 है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बताइए। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक की प्रकृति पर, या उपर्युक्त में से सभी, या उपर्युक्त में से सभी। बताइए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, उपर्युक्त में से सभी। सवाल नंबर 92 है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, या तांबा और टीन दोनों का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, तांबे और टीन दोनों का। सवाल नंबर 93 है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, या दोनों। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन के। सवाल नंबर 94 है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। तो कितना है? यानी कि ऑप्शन नंबर का डी होगा, 1.16 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर। सवाल नंबर 95 है। ठीक है, जितना भी सवाल में राउंड किया गया वो हमारा मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो क्या होगा? लंबाई बढ़ने पर तार का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। सवाल नंबर 96 है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग सवाल बनाएंगे प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। सवाल नंबर 97 है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, या प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। सवाल नंबर 98 है कि एक बल्ब, क्या है ये 98? ठीक है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का जो मान होता है वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, या विद्युत वाहक बल से 2 गुना, या विद्युत वाहक बल से कितना था? 2 गुना। तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। सवाल नंबर 99 है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? प्रतिरोध, विद्युत धारा, या विभवांतर। तो क्या होता है? विद्युत धारा। सवाल नंबर 100 है हम लोग का कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, बढ़ता है। सवाल नंबर 101 है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत प्रतिरोध में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है हम लोग का? 4:1 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 4:1 होता है। सवाल नंबर 102 है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। बताइए, समतुल्य प्रतिरोध होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, 30 ओम। कितना होगा? 30 ओम होगा।
सवाल नंबर 103 है कि यदि पांच समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा कितना होगा 50 ओम का। कितना होगा 50, यानी 10 बचे कितना हो गया 50, है ना। सवाल नंबर 104 है कि यदि 4 समान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो बताइए कौन सा होगा। कितना होगा 5 ओम। कितना होगा 5 ओम। कितना होगा 20 ओम, यानी कि 4 से भाग दीजिए तो कितना होगा, यानी 5 चौक 20। सवाल नंबर 105 है कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 से अधिक, R2 से अधिक, या प्रत्येक से कम। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, प्रत्येक से कम। सवाल नंबर 106 है कि 20 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संयुक्त प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा 2 ओम। कितना होगा 2 ओम होगा। सवाल नंबर 107 है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य R है तो R बाय R डैश अनुपात का मान क्या होगा। बताइए 1/25 या 1/5 या 5 या 25। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर का डी होगा। कितना होगा 25। कितना होगा 25। सवाल नंबर 108 है कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। क्या 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य, तो 4 चौक कितना हो गया 16। कितना हो गया 16, है ना। 16 को 4 से भाग देंगे कितना होगा 4 ओम निकलेगा। सवाल नंबर 109 है कि समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बताइए कौन सा होगा। तो क्या होगा 1 ओम। कितना होगा 1 ओम होगा, यानी 10/10। तो कितना कैंसिल, कितना होगा 1। सवाल नंबर 110 है कि अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्वबद्ध संयोजित है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R होगा। तो क्या होगा 1/RS बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R क्या है 1/RS बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सवाल नंबर 111 है कि अगर तीन चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS होगा। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, RS जो बराबर होता है वो R1, R2 और R3 के बराबर होता है। सवाल नंबर 112 है, ठीक है। तो सवाल हम लोग जो बनाएंगे अभी, तो किससे बनाएंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से, है ना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से सबसे अलग अलग सवाल आता है। तो सवाल नंबर 112 है कि 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो बताइए कितना होगा। तो क्या होगा 25/121 ए। कितना होगा 25/121 एम्पियर होगा। सवाल नंबर 113 है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। बताइए नाइक्रोम, टंगस्टन या लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा टंगस्टन का बना होता है। सवाल नंबर 114 है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ते की, टंगस्टन की या नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम का बना होता है। सवाल नंबर 115 है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर या शक्ति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमका ए होगा, प्रतिरोध। क्या होगा प्रतिरोध। सवाल नंबर 116 है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर या 0.4 एम्पियर या 2.5 एम्पियर या
10 एम्पियर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर का जो होगा वो बी होगा। ठीक है, 0.4 एम्पियर। सवाल नंबर 117 है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है रोशनी तेज करने के लिए, या ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी राउंड कर लीजिए आप लोग। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए या बल्ब की सुरक्षा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। ठीक है। सवाल नंबर 118 है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, या विद्युत बल्ब, या विद्युत पंखा। तो क्या होता है, विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव नहीं होता है। सवाल नंबर 119 है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट। इसके फिलामेंट तंतु का प्रतिरोध होगा 220 ओम, या 100 ओम, या 484 ओम, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना होगा, 484 ओम होता है। सवाल नंबर 120 है कि किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। W बराबर वी आई, या W बराबर V गुना आई गुना टी, या W बराबर वी टी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का जो होगा वो बी ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी W बराबर V गुना आई गुना टी। सवाल नंबर 121 है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। 12 जूल, 6 जूल, या 1 जूल, या 5 जूल। तो ऑप्शन हम लोग का होगा 6 जूल। कितना होगा, 6 जूल। सवाल नंबर 122 है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। आई स्क्वायर आर, या आई आर स्क्वायर, या वी स्क्वायर आई, या वी आई स्क्वायर। तो क्या होगा, आई स्क्वायर आई होगा, विद्युत शक्ति को यह निरूपित करता है। सवाल नंबर 123 है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है। तो h बराबर वी टी, या h बराबर वी आई टी, या h बराबर वी आई बाई टी, या h बराबर वी टी बाई आई। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, h बराबर वी आई टी। सवाल नंबर 124 है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की तरल निक्षेपित करने से पराक्रम को कहते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, या दोनों। तो क्या कहेंगे, हम लोग को विद्युत लेपन कहेंगे, विद्युत लेपन। सवाल नंबर 125 है कि अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ताप H को व्यक्त किया जाता है। तो ताप H को व्यक्त किया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 126 है कि परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 kg यानी 1 किलोवाट का विद्युत क्या होता है, उपभुक्त होता है 1A, 3A, या 4A, या 5A। क्या होगा, ऑप्शन नंबर का डी होगा, यानी 5 एम्पियर होगा। सवाल नंबर 127 है कि बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन, हीलियम अथवा नियॉन, या ऑक्सीजन और क्लोरीन। बताइए, बल्ब की आयु वृद्धि करने के लिए कौन सा गैस को भरा जाता है। तो क्या होता, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस को भरा जाता है ताकि बल्ब ज़्यादा दिन टिक सके। सवाल नंबर 128 है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है धारा के, या धारा के वर्ग के, या धारा के वर्गमूल के, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, धारा के वर्ग के। सवाल नंबर 129 है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किसी ऊर्जा में परिवर्तित होगा, प्रकाश, तापीय, या यांत्रिक ऊर्जा में। तो क्या होगा, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। सवाल नंबर 130 है कि यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर
विभवांतर होगा। क्या होता है? 1 वोल्ट। कितना होता है? 1 वोल्ट। अब हम लोग जो सवाल बनाएंगे वो विद्युत शक्ति से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर से बनाएंगे। सवाल नंबर 131 है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? सी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा यानी 50 वाट। कितना होगा? 50 वाट। सवाल नंबर 132 है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? W यानी वाट के बराबर होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा। ठीक है, जूल पर सेकेंड। ठीक है। सवाल नंबर 133 है, देख रहे हैं ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, राउंड किया हुआ। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। सवाल नंबर 134 है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर बताइए, 10⁻³ है या 10⁻² या 10⁻⁻1 या 10⁻11। तो क्या होगा? 10⁻³ होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ के। सवाल नंबर 135 है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान जो होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 136 है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है तो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। 10⁻ क्या था? -6, 10⁻6 होता है। सवाल नंबर 136 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ये भी VVI है। ठीक है, 136 नंबर भी VVI था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, वोल्ट या जूल सेकेंड। तो क्या होगा? विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। सवाल नंबर 138 है कि 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 वाट किसके बराबर होता है बताइए? तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, 1 VA, 1 VA। सवाल नंबर 139 है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट से 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 100 वाट, 75 वाट, 60 वाट या 25 वाट होता है। तो कितना होता है? 60 वाट होता है। कितना होता है? ध्यान रखेंगे, 60 वाट। सवाल नंबर 140 है कि किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश V विभवांतर पर T सेकेंड तक प्रवाहित होता है? तो क्या होता है? तो क्या होता है? हम लोग पीछे भी तुरंत पढ़ें। क्या होगा? VI। क्या होगा? VI। सवाल नंबर 141 है कि जब 1A धारा 1V विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या होगा? 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट या 4 वाट होगा। तो क्या होगा? 1 वाट होगा। क्या होगा? 1 वाट होगा। सवाल नंबर 142 है, इसको हम लोग राउंड कर लेंगे। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। 1 HP बराबर है ना, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट या 550 वाट। देख रही है 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो क्या होगा? 1 HP जो होगा वो 746 वाट के बराबर होगा। सवाल नंबर 143 है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब को 0.50 A यानी एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की जो शक्ति होती है यानी पावर होगा वो क्या होगा? 100 वाट, 120 वाट, 105 वाट या 110 वाट होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, 110 वाट। सवाल नंबर 144 है कि 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होती है? 5.45 या 54.5 एम्पियर या 45.5 या 4.55। तो क्या होगा? 1 किलोवाट विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के जोड़ने से 4.55 एम्पियर होता है। सवाल नंबर 145 है कि 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा? ये हम लोग का सीन है ना, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 2 किलोवाट W यानी वाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा?
जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है? 1A, 10A, 20A या 40A? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा 20A। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।